हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। कोई कवि दुनिया में कहीं कविता पाठ कर ले, जब तक उसने कोटा में कविता पाठ नहीं किया उसको कवि होने का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता। आप ये समझ लीजिए। और आज तो हमारे श्रद्धेय, हमारे सबके बड़े, मेरे तो गॉडफादर, हमारे संरक्षक, हमारे वटवृक्ष सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर बैठे हुए हैं। उनका किसी मंच पर होना हमें ये दिखाने के लिए काफी है कि एक युग हमारे बीच बैठा हुआ है जिसने कवि सम्मेलन के इतिहास को बहुत सजाया है, बहुत संवारा है, बहुत उसको प्यार किया है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। हेलो, 1 2 3 4 जब तक आप चाहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, बस बीच में कोई उठे नहीं। हे आर्यपुत्र, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब उठना मत। मैं वही हूँ जो पिछले सालों में आया। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मैं एक आपको ऐसी कविता सुनाता हूँ। पहली 4 लाइन में आपको पता लग जाएगा मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक आ जाएगा। उस शीर्षक को सुनने के बाद आपको तय करना है कि आपको उस कविता का कितना हिस्सा सुनना है। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी सुना दूंगा, चौथाई लोगों की ताली मुझे सुनने को मिली तो चौथाई सुनाऊंगा, और सारी सदन की तालियां सुनी तो मैं अधिकतम हिस्सा सुनाऊंगा, पूरी तो फिर भी नहीं सुनाऊंगा। बहुत लंबी कविता लिखी है मैंने, लेकिन अगर सारे सदन की तालियां सुनी तो ज्यादातर हिस्सा मैं उसका सुनाऊंगा। श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी ने भी शायद सुनी होगी एक आध बार, पर ध्यान से नहीं सुनी होगी। आज ध्यान से सुनेंगे, मैं उनको समर्पित करता हूँ। जो सरकार के लोग बैठे हैं, मैं बहुत बहुत मन से सर झुकाकर, अगर राजस्थान की सरकार सामने बैठ के कवियों को इतना सम्मान देती है, एक सरकार सामने बैठी हो और कवियों को मंच पर बिठाकर सुने, तो सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। और जबकि वो जानते हैं कि पता नहीं हम क्या कह दें, इसके बाद भी धन्यवाद। आप किनका फोटो ले रहे हैं? कविता मैं सुना रहा हूँ। मैं अपने अधिकार जानता हूँ, मैं कानून का आदमी हूँ। चौथी लाइन शीर्षक है, मन मांगता हूँ सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार उठे तालियां। जैसी तालियों की मुझे आदत रही है वैसी तालियां उठे। पता नहीं आप, मैं तो कई बार सोच रहा था कोटा ही है कि कोई जगह बदल गई है आज। शशिकांत ने बहुत मेहनत की, हमारी अनामिका बिटिया ने बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ किया, सुदीप भोला, अरुण जैमिनी, मेरा दोस्त जगदीश सोलंकी, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं इस कविता का हिस्सा सुनाता हूँ। अंतिम छंद सुनाने के लिए सुना रहा हूँ। एक 3 देवता घूम रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं। मेरा जोश बढ़ाते रहना बस। थोड़ी देर गंभीर करता है, उसके बाद तो आप उछलेंगे कुर्सियों से ऊपर, और मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार।
नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल उत्सव बनाना इसका सम्मेलन को, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम मूंगफली थोड़ी देर मत बेचो, थोड़ी देर मेरा माल बिकने दो यार, मेरी प्रतियोगिता में क्यों आ रहे हो? आप मूंगफली बेचोगे, लोग मेरी कविता को दांतों नीचे चबा जाएंगे। ऐसा नहीं हूं मैं, मेरी शादी तो नहीं हुई, अकलमंद तो इन्होंने मुझे बनाई रखा है ना, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इनको परेशानी क्या है? इनको ये ज्ञान नहीं है जिसकी शादी नहीं होती वो भारत का एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनाया जाता है। मैं तो रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूँ और रोज बताता हूँ किसान का बेटा हूँ। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, मैंने कविताएं सुनाई बहुत देर तक, देवीलाल सामने बैठे थे, आ गए, बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता रहा, घूमता रहा कि मैं किसान का बेटा हूँ। और मुझे बताया गया पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। अब मुझे लोग कहते हैं कि अगला गाय वाले का नंबर है। तो मेरे तो भूल लगा, कविता ही सुनानी है मेरे भाग्य में, तो और मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, कविताएं सुनिए बस। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं जनपद के चरणों में। मुझको समर्थन करना एक पंक्ति आपके दिलों तक पहुंच जाए तो। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिखकर बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। देखो, कोई मंत्री खाने पीने वाला नहीं है, कोई नहीं खाएगा, ईमानदार सरकार है, खाती पीती तो है ही नहीं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर ये कवियों को मिल गया होता तो मैं थोड़े मना करता आप लोग। कवि बेचारे उधर देख रहे हैं बात क्या। लेकिन मंत्री जी ने मना कर दिया। ऐसे ना खाने वाले मंत्रियों का अभिनंदन कीजिए और उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। अंधारी की धरती। देखिए, मुझे गंभीरता से एक बार जुड़ जाओ, फिर आपका मन भी नहीं करेगा कि आप कुछ और करें। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मुझे और कुछ नहीं आता। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। साथ देना मेरा, मैं बनारस गया था पिछले दिनों, मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, मेरे साथ प्रोफेसर था, वो तो बनारस जाके बस गया। बोले हरिओम कुमार अब तो बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा तो सच था साहब, जो हो गए तो हो गए, लेकिन मेरे मुंह से एक वाक्य निकला। मैंने अपने जीवन में, कब सम्मेलन के जीवन में कोटा को बहुत प्यार किया है, कोटा ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
बहुत प्यार दिया। हरिओम कुमार अगर छोटा मोटा कवि बना तो शायद कोटा के प्यार से ज्यादा बना। मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मेरे मुंह से निकला कि देख भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। और समझ गए हो तो 6 लाइन सुनना, 6 लाइन सुनना। समझ गए हो तो 6 लाइन पर मन मांगता हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन। कविता का अंतिम हिस्सा सुनाता हूँ, बीच में बहुत लंबी कविता है क्योंकि मुझे शशिकांत ने कहा एक और कविता सुनाने के। अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, जब तालिबानियों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर तो उनका एक प्रेस स्टेटमेंट आया था। जो लोग टीवी देखते होंगे उन्होंने सुना होगा, तालिबानियों का प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, और मैं दिन भी याद है मुझे, 2021 के 15 अगस्त को वो बोल रहे थे कि हमने अपने देश पर कब्जा कर लिया है, काबुल पर और अफगानिस्तान पर। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर है। Our next target is due to brotherhood is jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और भाईचारे के नाते हम इसको आजाद करके रहेंगे। तब मेरा देश दुनिया से बात कर रहा है। अब मैं ये छंद सुनाना चाहता हूँ अंतिम, उसके बाद एक कविता और सुनाऊंगा। मन करे जोश में अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होने को तो अपने को रोकना मत। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जोश में आपको अपने साथ शामिल करूं। ताली, ये इधर कोई किसी की अगर पुलिस की यहाँ कोई सुनता हो या यहाँ कोई सरकार के आदेश चलते हो, पुलिस के पीछे ही बज रहा है। व्यवस्था वहीं से पहले से नहीं बज रहा था, अभी चालू है। ये अभी चालू हुआ है, अगर हो सके तो बंद करा दें। ये सब आपकी जन्म कुंडली के दोष है। हाँ, नहीं तो क्या शादी नहीं हमेशा होता है। मैं लोगों से कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इनसे, लेकिन मैं कह भी सकता हूँ। अब तो वो कहने ही नहीं देगा, और तेज कर दिया तो यहाँ तो गाना बज रहा है। कल मैं कविता पढ़ रहा था, मंत्री जी तो एक गधा रेखने लगा। मैंने वहाँ के आयोजक से कहा इसको चुप कराओ, बोले वो भी यही कह रहा है। इससे ऐसा कहा तो समझ गए किससे कहा। यार चुप रहे वरना लोग समझ जाएंगे यादवी है। आप जाट हो, यादव और जाट क्या बुद्धि बुद्धि में साड़ू है। जाट तो मैं भी हूँ पर इतना मूर्ख नहीं हूँ। कुछ तो हो। सुनिए मन से आप सुनिए। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। दुनिया से कह रहा, मैं अपने देश की ओर से दुनिया से बोल रहा हूँ और मेरा देश बोल रहा है, कोई दल नहीं बोल रहा। स्वागत भैया। हे मूंगफली बेचने वाले भैया, थोड़ी देर बैठ जा यार, मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगा तेरी सारी मूंगफलियों के। शशिकांत के पास इतने तो हैं। जुड़ना मुझसे प्लीज। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी छालूंगा, बहुत जोश में सुनना। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम
घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। मेरा जोश पहुंच जाए तो थोड़ा और जोश दिखाना। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूद गरम हवा देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूद गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, और जोश दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। क्या बात है भाई साहब। और एक लाइन पढ़ रहा हूँ, जो समर्थन करे वो जी भर के करना, क्योंकि मैं नहीं बोलता तो शायद कोई बोलता नहीं। मैंने हिम्मत की है, ये बोलना ही पड़ेगा। मैंने जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने 1947-48 के बहुत डॉक्यूमेंट पढ़ लिए पार्टीशन के, तब मैंने एक पंक्ति लिखी है, देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरा कितना साथ देते हैं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। समर्थन करना, मैं 29 साल चीखा हिंदुस्तान में 370 हटाने के लिए, 29 साल। क्या बात है भाई। हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ मुझमें जोश ज्यादा है कि आप में जोश ज्यादा है। चुनाव करने का हक मुझे भी है, वोट देने का हक मुझे भी है। नया कंसेप्ट इस देश में कि कभी तो बस सरकार के विरुद्ध ही बोलता है। क्या कभी को सरकार चुनने का हक नहीं होता? कभी को अपनी पसंद का नेता को वोट देने का हक नहीं होता? मैं देखता हूँ वोट और देखता हूँ आप कितना समर्थन करते हैं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर 2
लाइन और सुनना। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला। और सुनेंगे? जोरदार ताली बजाओ। अब मैं थोड़ा और पढ़ी लिखी कविता सुनाता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ, इन औरों की तरह नहीं हूँ। अच्छा, इस पर हंस रहे हैं आप? ये शशिकांत यादव मेरी डिग्री बोलना नहीं जानता। मैंने 35 साल पहले LLD की थी साहब। ये दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है जो मैंने 35 साल पहले की। इसने मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD की। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया था। लेकिन साहब एक बात है, इसकी एक बात का जवाब मेरे पास नहीं है। इसने एक दिन धीरे से कहा मैं जनता से बताता नहीं हूँ वरना तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। जो काम तू कर रहा है वही काम मैं कर रहा हूँ। काम तो एक ही कर रहे हैं और बिना B.Ed के कर रहा हूँ, और बिना B.Ed के ही कर रहा हूँ। सुनिए, एक और ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसमें किसी की, देखिए मैं छोटी छोटी टिप्पणी करता हूँ। बीच में पानी पीने के लिए माफी मांगता हूँ। पिछले दिनों बीमार हुआ तो मैं बाबा रामदेव के साथ उठता बैठता हूँ। बाबा रामदेव ने मुझसे कहा इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। और जो मेरे डॉक्टर दोस्त थे मेरठ के, उन्होंने कहा इस बाबा की दवाई मत खा लेना वरना तू मर जाएगा। और मैं बचा जब जब मैंने दोनों की दवाई खानी बंद कर दी। मत खाओ दवाइयाँ। मैं एक सूत्र दे के जा रहा हूं जो मैंने बीमारी के बाद सीखा है। क्या बात है? संसार के किसी भी रोग का इलाज भूख है। भूख रोग से लड़ती है। सबसे पहले जब भी कोई बीमार हो फास्ट रख ले। उसके भीतर की भूख उस रोग के बैक्टीरिया से लड़ाई करेगी। ये मेरा अनुभव है 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद जो मैंने अनुभव किया है मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। भूख लड़ती है रोगों से और हम लड़ रहे हैं उससे। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, तेज बाढ़ का पानी मिला, तेज पानी बह रहा, दोनों डर गए कैसे पार करेंगे। आधी मिनट की कहानी सुनना, अच्छी लगेगी। मेरी कविता भूल जाना, कहानी याद रख के जाना। तेज बाढ़ का पानी, दोनों बाप बेटी डर गए कैसे निकलेंगे पता नहीं। हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो हम पार निकलेंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा क्या फर्क पड़ता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ तो उठाना तालियां। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। देखिए मुझे एक कविता समझने के लिए मेरी कुछ पंक्तियां समझ लो। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। कविता सुनाता हूं आपको और ये कविता मौजूदा सरकार पर है। एक शब्द सत्ता के पक्ष में नहीं है, एक शब्द सत्ता के खिलाफ नहीं है, फिर भी कविता में हरिओम कुमार जिंदा है। मैं अपनी सत्ता से कुछ मांगे उठाना चाहता हूं। हमारी सरकार बैठी है, मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उनके बीच मुझे ये बातें कहने का मौका मिले। सुनिए, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता,
मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। अगली पंक्ति समझ जाओगे तो हरिओम पवार आपकी समझ में आ जाएगा। एक पंक्ति में मेरा चरित्र सुनना, फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सजोट आपने गंभीर पंक्ति पढ़ी। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा झोंपड़ियों की आहों पर। मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा झोंपड़ियों की आहों पर। कभी किसी के डर के आगे मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा झोंपड़ियों की आहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इनकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते। जिंदगी सुनना, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। अगर राजनीति मेरी इच्छा होती तो मैं 14 में संसद में बैठ गया होता। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। और ये जीवन का सत्य है, कोई मेरी कल्पना नहीं है। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम। और साहब, आप किसी के साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उससे आपके क्या रिश्ते हैं ये आप तय मत करना। आप मत बताना कि आपका उससे क्या रिश्ता है। उसी आदमी को छोड़ देना कि वो आपको क्या समझता है। मैं रिश्ता तय करता हूँ, सुनना। जो समझ जाए, मंच के सभी लोगों को शशिकांत को समर्पित करता हूँ, सुनना। बहुत बधाई देता हूँ मैं लोकतंत्र के नायक को। बहुत बधाई देता हूँ मैं परिवर्तन के नायक को। लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप ये के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। ये सौगंध तुम्हारी मैं देश नहीं देश नहीं मिटने दूंगा मैं। देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास, कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भाषा की कान बंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। देश। अब जो सुनाना था वो सुन। 10-12 मेरी जनता की मांगे हैं, मंत्री जी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और ये एक एक डिमांड है। आप सब भाजपा के हों तब भी आपको लगे कि इन मांगों का समर्थन करना चाहिए, तो इसलिए समर्थन करना कि इस देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा भी कोई नहीं है। मैंने 19 साल संविधान पढ़ाया है, मैं जानता हूँ ये जो इस देश में कोई संविधान तोड़ रहा है, कोई संविधान मोड़ रहा है, कोई संविधान की रक्षा कर रहा है, कोई संविधान का विघटन कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं मैं ठीक ठीक जानता हूँ, क्योंकि मैंने संविधान पढ़ाया है। एक एक पंक्ति में एक एक मांग करता हूँ, साहब सुनना। प्लीज बैठो, वापस बैठो, यही बैठो। अगले जन्म में बच्चे आपको दुआ दे, आपने मेरा कहना माना था। अगले जन्म में तो ब्याह करेंगे। ब्याह करेंगे, ब्याह करेंगे। मन तो इनका अभी भी है। एक शादीशुदा, ये चुप नहीं होगा, भविष्य में मुझे तंग करेगा, मैं आज इसको बता।
एक शादीशुदा भगवान जी के मंदिर में पहुंच गया और भगवान जी की पूजा की। तो भगवान तो हमारे बहुत भोले भाले होते हैं, वो तुरंत खुश हो गए, बोले भाई चल तू कोई भी एक मंत्र मांग ले, एक वरदान मांग ले, एक वरदान तुझे दिया मैं पूरा करूंगा। इसने तुरंत ये कहा मुझे कुमारा कर दो। सुनना साहब, हंसना चाहो तो जी भर के हंसना। सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गईं, गुस्से में बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए। एक एक लाइन में एक एक मांग उठाता हूं साहब। अब मैं मन मांगता हूं, आपको लगे मैंने जनता की ठीक मांग उठाई है तो मेरा साथ देना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। पहली मांग इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, चाहते हो तो जोरदार तालियां बजाओ। होगी तो मैंने जब जो चाह कराया। फूड सिक्योरिटी एक्ट मेरी भूख कविता के बाद आया, 370 हटी, मेरी 29 साल चीखने के बाद हटी। मंदिर बना, मैंने लिखा, 500 1000 के नोट बंद हुए, मेरी काली धन वाली कविता के बाद हुआ। होंगी ये भी मांगे पूरी जो मैं कहने जा रहा हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। एक एक लाइन में एक एक मांग, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। मेरा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। और अगली पंक्ति और ध्यान देना, मेरा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है उनका दोष खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है उनका। और 2 लाइन जानना चाहता हूं आपके दिलों में देश कितना धड़कता है। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका, हर विस्थापित। और कुछ नई मांग जोड़ी है मैंने, 2-4 लाइन और सुन लीजिए नई, फिर अब जैसे शशिकांत कहेगा मैं करूंगा। 2-4 नई पंक्तियां। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, टैक्स देंगे हम और बटेगा मुफ्तखोरों को। बहुत हो चुका इस देश में। व्यापारी के दिए हुए टैक्स को नेता अपनी वोट के लिए नहीं बांट सकते। महन देश में आंदोलन होगा। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। 4 लाइन और सुन लो बस, उसके बाद जो चाहोगे एक और कविता तो सुनाऊंगा, वरना तो हमारे श्रद्धेय हमारे अग्रज सुरेश शर्मा इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, यूसीसी के लाने में 70। और 2 लाइन और तालियां देना, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ। असम एक अच्छी सी कविता सुना दूं आपको संविधान पर, जरा ताली बजाइए। देखिए इसमें चाहे ताली मत बजाना, सुन लो ध्यान से, क्योंकि मैंने संविधान पढ़ाया है।
19 साल संविधान पढ़ाया मैंने। हुआ क्या है संविधान के साथ, देश ने क्या किया, राजनीति ने क्या किया, सियासत ने क्या किया। एक अच्छी कविता है, कुछ लोगों ने भी सुन ली तो मैं समझूंगा मेरा आना सार्थक हुआ। आदरणीय बैठ, हमारे महावीर जी घर है, वो सभी कवियों का मेरा है कि आपको सारे कवियों का घर है। ये नगर निगम ने पता नहीं कभी नियम क्यों बनाया होगा कि कवियों को न ठहराने की व्यवस्था करेंगे न खाना खिलाने की व्यवस्था करेंगे। नहीं, किन्हीं कारण से ये नियम बना होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो जब पहली बार आया था तब यही नियम था, तो मैं तो जगदीश के घर आके रुकता था, तो मुझे तो जरूरत नहीं थी न रुकने की न खाने की। लेकिन ये हिंदुस्तान का अकेला नगर निगम है जो कवियों के ठहराने की और खाने की व्यवस्था नहीं करता, जो गलत है। वेरी गुड, जो गलत है। आप अभी हुआ होगा ऐसा कि लोग पेमेंट से ज्यादा खा गए होंगे या पेमेंट से ज्यादा पी गए होंगे। आप कह दीजिए हम सात्विक खाना मिलेगा, वेजिटेरियन खाना मिलेगा, हमारा अपना गेस्ट हाउस जो है उसमें आपको रहना मिलेगा। साहब जो कभी पहली बार आ रहा है, किसी को नहीं जानता, वो आपके शहर में आके होटल ढूंढे, आपको अच्छा लगेगा? मैं चेयरमैन साहब से और जो भी मेलाधिकारी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगले साल से ये नियम बदल जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम आपके मेले की गरिमा कम करता है। आप इतना पैसा कवियों को देते हैं, आप 10, 20, 100, 200, 500 रुपए उसके ऊपर और खर्च नहीं कर सकते? अजीब स्थिति है। क्यों करते हैं आप ऐसा? अगर किसी ने कभी ऐसा किया कि ज्यादा खा पी गए, बांध के भी ले गए, भूल जाओ उनको, कोटा बड़ा शहर है, उसकी सजा नए कवियों को क्यों दे रहे हो? सुनिए बस एक मन की कविता सुन लीजिए। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने सचमुच हिंदी कविता जीवित है, और इतने लाखों लोगों के बीच अगर रात को हिंदी कविता सुनी जा सकती है तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि कविता के पास अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ शेष है कविता के पास। बचा के रखिए कविता को। कविता संवेदनाएं, संवेदना बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो परंपरा बचेगी, परंपरा बचेगी तो सनातन बचेगा। अगर संवेदनाएं मरने लगी तो बचने वाला फिर कुछ भी नहीं। सुनिए क्या है कविता, क्या है कविता? एक बहुत अमीर महिला, बहुत अमीर, एक बहुत महंगी कार में बैठकर, एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और आके बोली, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। अमीर महिलाएं यही करती हैं अक्सर। मैं कहना ये चाहता हूं, आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। उस गरीब महिला के दिल में अपनी मालकिन के लिए अच्छी साड़ी खरीदने का एहसास ही कविता है, ये भाव ही कविता है, ये ही सेंस है। हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं। संविधान पर सुन लीजिए, जिनकी समझ में नहीं भी आए थोड़ी देर 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं एक अच्छी कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। ये मैंने कभी नहीं पढ़ी कोटा में, आज मेरा मन है मैं इसे सुना के जाऊं। शशिकांत ने कहा, लाल किले से क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, संसद में कोई बोलने ही नहीं देता कोई नहीं बोलने देता, तो मैं लाल किले की ओर निकल आया। सुनना मन से, जहां दिल में तीर सा चुभे वहां ताली उठा देना। मैं एक इतिहास गा के जा रहा हूँ। स्वागत है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ, मैं शक्ति का अमर। और कविता समझने के लिए बस एक बात समझ लो, कवि नहीं बोल रहा, भारत का संविधान 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा है। मैंने सचमुच सपने में महसूस किया है कि कोई मेरे सामने खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि बहुत परेशान है तू संविधान के बारे में, तूने कभी मेरे बारे में सोचा है मुझ पर क्या गुजरती है? क्योंकि मैं सचमुच दिल से जब पढ़ा के आता था तो ये सोचता था जो किताब में लिखा है वो तो देश में होता नहीं है, और जो देश में हो रहा वो किताब में लिखा नहीं। तब मुझे पीड़ा ने, संविधान ने कहा, मेरी पीड़ा समझ
और पूरी कविता में संविधान बोलता है। समझना चाहते हो तो ये समझ लो, ये संविधान की भाषा है, संविधान बोल रहा है, कवि का इसमें कुछ भी नहीं है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरे वादे समता के हैं। क्या था संविधान में और क्या बनाया? मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है, दिल में तीर चुभे तो तालियां उठाना। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू होती है सब कविता। एक एक लाइन सुनना। आज मेरा मन कराया सुनाने के लिए, और मेरा मन है तो मेरे मन को रखना, मन रख के भेजना। मैंने बताया नहीं, मेरे पास जीवन की सर्वाधिक मीठी स्मृतियां कोटा की जनता के प्यार की है। 50 साल से मैं उनको लिए घूमता हूँ पूरे देश के अंदर। जब मुझे 25 साल लगातार आते होते कि मेरे गुस्से में मुंह से निकल गया, मुझे 25 साल हो गए, आप तो मना बुलाना बंद करोगे नहीं, अब मैं आऊंगा नहीं। मैं 1-2 साल नहीं आया तो मेरा मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। मुझे लगा दुनिया में कहीं भटक लो, अगर कोटा नहीं आते तो आप कभी हो ही नहीं, हो ही नहीं। सुनिए, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने उपचारों का, मुझ में लिखे अधिकारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे आंखों से राजा डरता है, प्यादों से गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत। 4 लाइन पढ़ता हूँ मैंने, इससे ज्यादा संवेदनशील कभी कुछ नहीं लिखा। तालियां चाहूंगा पूरे सदन की। 4 लाइन सुनकर आप समझ जाए मैं कहाँ बोल रहा हूँ तो सुनना। मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ।
मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। मेरे सब सूबे घायल हैं, आंखें गंगा यमुना जल हैं। मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ लाल। एक लाइन पर मेरी कविता की आत्मा टंगती है। कोटा के प्रबुद्ध लोगों जो रात के 12 बजे के बाद भी कविता को प्यार करते हो, एक पंक्ति पर कविता की आत्मा टांगता हूं। आप तक बात पहुंच जाए तो मुझे आपका आशीर्वाद तालियों से मिलना चाहिए, ताकि मुझे लगे मैंने कोई गंभीर बात कहकर जनता से स्वीकार कराई। मेरा गलत अर्थ करते हो, 140 करोड़ से कह रहा है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है। एक पंक्ति पकड़ना साहब, जो मैं कहना चाहता था वो ये है, मुझ में वोट समझने वालों, मुझको खोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नौली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है। चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहाँ है। मैं भारत का संविधान से बोल रहा हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की ये झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। और एक छंद पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा मैं, हौसला देखना चाहता हूँ आप कितने लोग तालियां उठाते हैं। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, पूरे सदन से हौसला मांगता हूँ। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ, किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े। अंतिम 2-3 छंद सुना, बहुत बहुत मन से आपने सुना, मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत प्यार से सर झुकाकर आपको अंतिम छंद सुनाता हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुद गर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल